नमस्कार, राधे राधे एंड गुड इवनिंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ कि पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था। पिछले पार्ट में हमने जाना था हमारी मेन लीड काशी कैसी है। तो काशी कैसे है भाई? मस्त है कि एक तो उनको कुछ करना नहीं है, पर हाँ फुल क्वीन वाले ट्रीटमेंट उसको चाहिए। और उसके बाद अब चलते हैं आगे। तो इधर इनकी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी थी, डिग्री मिल चुकी थी, ये मस्त अब घर पे बैठी हुई थी। ना उनके पास कोई जॉब था और ना करने की कोई मंशा उनकी थी। ये तो पूरा पता चल गया था हमको। तो फिर इनके साथ होता क्या है, उनकी मासी की फ़ोन आती है। जो मम्मी थी वो उनके साथ मस्त बात कर रही थी कि अरे क्या करे, इतने पैसे लगाकर इसको पढ़ाया और इसने अपनी जॉब करने पे मना कर दिया। मतलब इसको घर बैठे के बस खाना है। वहाँ पर जो काशी की मासी थी वो बस काशी की साइड ले गई थी कि अरे दीदी क्या आप भी, बच्ची अभी भी छोटी है, उसको थोड़ा सा एंजॉय करने दो ना। और हमारी काशी वो इतनी तो ब्रिलियंट है कि जब चाहे वो एक जॉब तो कर ही सकती है, और प्राइवेट नहीं करेगी तो गवर्नमेंट में चली जाएगी ना। अब उसको तैयारी करने को बोलो, फिर मस्त हमारी काशी बहुत ही ब्रिलियंट है। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि हाँ घंटा ब्रिलियंट है वो, अभी कुछ करने जाएगी ना तो उसमें 100 चीज़ और ख़राब करके आएगी। इतनी ब्रिलियंट है हमारी बेटी कि कोई काम अच्छे से तो करेगी ही नहीं, पर उसको बिगाड़ने में उसने महारत हासिल करके रखा है। वहाँ पर ये चीज़ जो है वो काशी की बहन सुन के मस्त चली जाती है उधर से कि चलो भाई मुझे नहीं बात करनी मतलब घरेलू चोचले से ये थोड़ी सी दूर ही रहती है हमारी चित्रा। पर काशी काशी के कान में मानो उसकी जो भी बदनामी होती है या फिर उसको लेके जो भी कोई गॉसिप करता है, ये तो बहुत ही तेज़ी के साथ फैलता है उसके कानों में। मतलब वो रहती ऊपर वाली मंजिल पे, उसकी मम्मी नीचे बैठ के बात कर रही थी, वो भी टीवी चला के। पर क्या बात कर रही थी वो काशी को, मतलब पता नहीं कैसे उसको भनक लग जाती है कि उसकी माँ से जो उसकी मम्मी बात कर रही है, और शायद वो टॉपिक वो खुद ही है। वो दौड़ नीचे आ जाती है और आके जब देखते कि हाँ उसने जो डाउट किया था वही सेम टू सेम चीज़ है, तो वो बोलती कि अरे मासी, मम्मी की बात ना आप सुना मत करिए, मम्मी तो है ही मतलब मेरी गुणगान गाने के लिए। आप मेरी बात सुनिए, पहले बताइए कि आपकी स्वास्थ्य कैसी है। जो काशी की मासी थी वो बोलती कि हाँ बेटा मैं बहुत बढ़िया हूँ, और ये देखो तुम्हारे दोनों भाई बहन बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारी सारा कुछ ख़त्म हो चुका है तो हमारे घर पे घूमने आने के लिए। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी कल ही आते हैं, हम तो अभी मतलब फ्री ही है। वहाँ पर जो काशी थी वो मस्त ये बोल के अपनी मम्मी की तरफ यूँ चेहरे पे उसके एक मुस्कान लेके देख रही थी कि मम्मी चले जाए। जो उसकी मम्मी थी वो बोलती कि तुमको कोई रोक सकता है, तुमको कोई रोक सकता है, कुछ बोलेंगे तो तुम अपने पापा के पास चले जाओगे शिकायत लेके। और तुम्हारे पापा वो तो काशी की नाम की पट्टी बंद के रखे हुए हैं कि काशी जो बोले वही सही, हम अब क्या करें, करो तुम्हारी जो मर्जी। और मस्त ये बोल के जो है वो उनकी फ़ोन काशी के हाथ पे देख के उधर से चली जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अब उनकी बहन ना उनसे बात करेगी ना किसी और से। अब हम दोनों मासी भांजे मिलके बहुत ही मतलब बात करने वाले हैं। अब इनको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, और वहाँ पर होता भी वही चीज़ है। मतलब मासी और बहन भांजी के बीच में इतना अच्छा बॉन्डिंग शायद ही कहीं पर देखने को मिलता है कि ये लोग अलग ही लेवल पे जाके छेड़खानी मचा के रखे हुए हैं। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो बोलती देखो रीना, अभी ना तुम फ़ोन रख दो, ठीक है ना, तुम नहीं तो तुम्हारे फ़ोन के भी सारे पैसे जाएंगे, और ये लड़की जो है वो अपनी जो भी काम कर रही थी वो नहीं करेगी। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो काशी के हाथ से फ़ोन लेती है और वो उसको कट कर देती है। जो काशी थी वो बोलती कि इट्स ओके मम्मा, कोई बात नहीं, अभी मैं जाती हूँ ना, अभी जाके फिर अपनी जो भी पैकिंग है वो सारा कुछ कर लेते हैं, फिर आप मुझे कल बस या तो ट्रेन में उठा देना, मस्त चले जाएंगे और घूम के आएंगे। क्या मज़ा आता है मासी के घर पे, मासी हम आ रहे हैं। वहाँ पर जो काश की मम्मी थी वो बोलती कि हाँ हाँ जाओ जाओ, कुछ दिन के लिए घर मेरा शांत तो रहेगा, नहीं तो तुम्हारी खिदमत करते करते मेरा पूरा दिन कैसे चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि हाँ हाँ मम्मी, मुझे पता है कि आप मुझे कितना ज़्यादा मिस करती हो, और मेरी ये जो छोटी छोटी काम है ये करने में कितना आपको मज़ा आता है। तो इट्स ओके, डोंट वरी, मैं ज़्यादा देर नहीं रहूँगी, बस यूँ 15 दिन रह के आ जाऊँगी। जो काशी की मम्मी थी वो ये सुन के ना मतलब कुछ उनकी दिमाग में तो खिचड़ी पक रही थी।
क्योंकि उनकी चेहरा जो है वो एकदम से सस्पिशियस टाइप हो चुका था। और मतलब वो देख भी रही थी काशी को, जो काशी थी वो बोलती हाँ मैं सच्ची बता रही हूँ, 15 दिन के आगे तो मैं आने वाली हूँ नहीं। तो आप मस्त अपनी बेटी चित्रा के साथ रहिए, उसको जो भी चाहिए वो चीज़ दीजिए, मतलब अच्छे से पैम्पर्ड कीजिए, ठीक है। मैं चली अपनी जो भी चीज़ है वो समेटने। और ये बोल के जो काशी थी वो चली जाती उधर से। जो आंटी जी थी वो बोलती कि चलो भाई, अभी मौका मिलेगा, अभी जो होना होगा वो इन्हीं 15 दिनों में हो जाएगा। और ये बोल के वो मस्त अपनी काम में भी लग जाती है। और इधर जो चित्रा थी वो बस अपनी रूम में बैठ के ये सारा चीज़ सुन रही थी। और यूँ ना एकदम से हाफ छोड़ते कि हाय भगवान, अभी कुछ दिनों के लिए ये घर शांत रहेगा, मैं पढ़ सकूँगी और मुझे पढ़ने को मिलेगा। मतलब वो जो एक काइंड ऑफ पढ़ाकू कीड़ा होता है ना, वही थी चित्रा, कि उसको बस फ्री घर चाहिए और शांति का मतलब वातावरण चाहिए कि पढ़ लूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगी। और यही सोच के साथ जो चित्रा थी वो पढ़ने लगती है। और इसी के साथ जो काशी थी वो मतलब अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो समेट रही थी। समेटते समेटते ना अपनी कबर्ड की जो भी सारे कपड़े थे, मान लो कि वो सारे कपड़े ही ले चुकी थी। वहाँ पर उसके डिग्रीज़ उसको दिखते हैं, उसके जो भी सर्टिफ़िकेट्स थे वो सारा चीज़ उसको दिखते हैं। वो चीज़ लेके बैठती है, पूरे फ़ाइल को वो एकदम से खोल के रख दी थी। एक-एक डिग्री जब वो देख रही थी, एक-एक सर्टिफ़िकेट जब वो देख रही थी, उसको मतलब अंदर से प्राउड फ़ील हो रही थी कि वाह! मतलब ज़िंदगी में कुछ किया ना किया पर पढ़ाई मैंने अच्छे से किया। एक-एक नंबर देख के तो यूँ आँखों में चमक आ जाती, इतने अच्छे रिज़ल्ट्स थे उसके। और फिर वो बोली कि हाँ मतलब बोल सकते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन तो हूँ मैं, मतलब इतनी सुंदर भगवान ने शक्ल बनाया, दिमाग भी अच्छा खासा दे ही दिया भगवान ने। मतलब भगवान थैंक यू हमें इतना अच्छा बनाने के लिए, इतना ब्यूटी और इतना ब्रेन देने के लिए, थैंक यू भगवान। हाँ ये बोल के वो क्या करती है, अपनी जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो उनको समेट रही थी। और तभी वो बोलती कि पर पढ़ाई तो कर लिया, पर इनका कुछ करना नहीं है क्या? मतलब नौकरी नहीं करना, क्या फिर कुछ और ही करना है? अभी क्या गवर्नमेंट के लिए ट्राई करूँ? क्या प्राइवेट के लिए ट्राई करूँ? इंजीनियर तो मैं बन नहीं पाई, मतलब क्या दोनों तरफ से कुछ करूँ? चलो छोड़ो, अभी एंजॉय करके आते हैं। मतलब वो बेचारी ये तक डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो आगे क्या रहेगी, क्या मतलब उसकी फ्यूचर प्लानिंग बोल के कुछ थी ही नहीं उसके पास। वहाँ पर जो काशी थी वो मस्त रेडी थी। जब भी रात में उसके पापा आते हैं तो उसके पापा को बस बोला जाता है कि पापा हम कल जा रहे हैं मासी के घर लखनऊ, और उधर मैं 15-20 दिन रुकूंगी, तो आपको कोई परेशानी? उसके पापा क्या करते हैं, उसके पापा अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालते हैं और बोलते हैं कि ये लो, ये कुछ पैसे अपने पास रखो, और कल तो बेटा मैं आपके साथ जा नहीं पाऊँगा, तो मम्मी को लेके चले जाना, मम्मी आपको गाड़ी पे उठा देंगे। जो काशी थी वो उनको हक करती बोलती कि ज़रूर पापा। वहाँ पर ये पता चलता है कि ये जो काशी के पापा थे, ये बहुत ही ज़्यादा अपनी बेटी को लाड प्यार से रखते हैं, मतलब मुँह से ज़ुबानी फूटी नहीं कि बात हाज़िर उनके सामने। और ये करते करते इनका सुबह भी हो जाता है। जब सुबह हो जाती है काशी भी लाइक कि मम्मी लेकर चलो ना, मेरा गाड़ी चला जाएगा। वहाँ वो जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि तू रुक ना भाई, वैसे तो 10 बजे तक उठती नहीं है, अभी तेरे को सुबह की बस 6 बजे हैं, तू उठ भी गई और रेडी भी हो गई है, तेरी बहन को तो जाने दे, इसको क्या घर में बंद करके जाए। जो काशी थी वो बोलती कि अरे मम्मी, आपकी बेटी एक दिन स्कूल नहीं चल जाएगी ना तो उसको कुछ नहीं होने वाला, वैसे भी उस स्कूल से आगे ही पढ़ रही होगी वो, देख के देखो पूरा किताब चट कर गई होगी वो। और वहाँ पर ये सारी चीज़ जब बोल रही थी तो काशी की बहन भी लाइक कि वो पूजा कर रही थी, और वो जब मंत्र पढ़ रही थी ना उसको इतना ज़्यादा काशी की बातों की मतलब चुल मच गई थी कि लाइक सीरियसली तुम इतना तो सुबह सुबह चिल्ला रही हो, और ऊपर से मेरी ही पढ़ाई पे तुम्हारी अलग से ही नज़र है, क्यों भाई? मतलब जो दिमाग शांत वाला इंसान है ना वो अंदर ही अंदर गरियाल होता है कुछ। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि चल चल, तुझे अभी मैं बस डिपो पे छोड़ के ही आऊँगी, और फिर तू चली जा, मेरी बेटी को मैं आगे से आके शांति से उसको भेजूँगी। चित्रा, तुम मैं जब तक ना आऊँ बेटा घर पे ही रहना, ठीक है? अब जो चित्रा थी वो भी कुछ नहीं बोलती, जो काशी थी वो मस्त निकल जाती है। और ऐसा ना वो अपनी पूरी जो यहाँ पर घर से जा रही थी, वो ऑटो में बैठी थी, वो सारा चीज़ अपनी फ़ोन से वीडियो बना रही थी। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि हाँ, तुम ना एक ही काम कर सकती हो, ये अपने पापा के पैसे से ऐश, जो कि तुम्हारे
पास है नहीं। दूसरी ये फ़ोन चला लो हर दिन, हर वक़्त तुम्हारे हाथ पे ये फ़ोन रहता है। मतलब इस चीज़ में तुमको कोई आलस नहीं आता है ना काशी? जो काशी थी वो बोलती कि नहीं मम्मा, एकदम से नहीं। हमें तो फ़ोन चलाना बहुत पसंद है और हम ना इस काम में एकदम से माहिर है। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती खींच के तुम्हारी कनपट्टी पे एक लगा देंगे ना, तुम्हारा सारा चीज़ तनतना के निकल जाएगा। समझ आया? कुछ करो, कुछ ढंग का काम करो, फैमिली के साइड खड़े हो, तुम्हारे पापा के कांधे से कांधे मिला के खड़े हो ना बेटा। अभी तुम्हारी कुछ करने की उम्र है, ठीक है? तुम्हारे पापा की जो अभी व्यापार चल रही है वो भी 2 दिन बाद बंद हो जाएगा। फिर ठूँसते रहना, और ये जो फ़ोन चलाती रहती हो ना, उसका जो बिल आता है ये भी तुम्हारे पापा ही देते हैं। अब जब भी तुम्हारे पापा का कारोबार बंद हो जाएगा तो फिर करते रहना फ़ोन अच्छे से, ठीक है? जो काशी थी वो ये बात सुन के ना, मतलब उसको थोड़ा-सा बुरा भी लगता है, क्योंकि पापा पेट मैटर में आ चुके थे। तो बोलती कि मम्मा यार अभी जा रहे हैं ना हम, क्यों आप मेरी मज़ा को ऐसे किरकिरा बना रही हो? जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि क्योंकि तुम्हारे पीछे हमने पैसा लगाया है बेटा, उस पैसे का रिटर्न ना दो पर सहारा तो बनो। जैसे कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम दोनों बहनें हो और तुम्हारे पापा भी बूढ़े हो रहे हैं, तो कुछ चीज़ें को सँभाल लो ना, सीखो अभी से ज़िम्मेदारी लेना। जो काशी की मम्मी थी वो ये बोल के बस काशी की तरफ देख रही थी। काशी कुछ बोलेगी उससे पहले जो ऑटो वाला था वो बोलती बहन जी हम आ चुके बस डिपो। और तब तक तो काशी जो है वो अपना बैग लेकर उतर भी चुकी थी। मतलब मूड उसका लटक चुका था। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि अच्छा चलो हो गया तुम्हारा, मुँह ना उतारो, ऐसे मत सड़ाओ अपना मुँह को और जाओ 15 दिन अच्छे से एंजॉय करके आओ, तब तक देखते हैं क्या होता है। और फिर जो काशी की मम्मी थी उनको बस में बिठा देते हैं और मस्त वो भी चली जाती है और ये भी अपने घर आ जाती है। जो काशी थी वो कुछ टाइम में तो चली जाती है और इतनी देर में जो उसके भाई बहन थे ये लोग भी लाइक कि वहाँ पर लखनऊ बस डिपो पे खड़े हुए थे कि कब आएंगी मेरी दीदी और कब इनके पास मतलब जाके ये लोग बकेते करेंगे। मतलब अलग ही लेवल का इनका वो टोरा चल रहा था। जब ही काशी उतरती है, मतलब वो दोपहर गुजर के थोड़ा सा टाइम हो चुका था। जो काशी थी वो बोलती कि भाई यार इतना भूख लगा है ना कि क्या ही बताए। बस चिप्स ही तो खाए थे 2-4 और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक, मतलब 2-4 कोल्ड ड्रिंक से क्या ही हो जाता है। कुछ ज़्यादा सा खाना चाहिए। अभी तो फिर से आइसक्रीम खाने का क्रेविंग हो रहा है। और तभी वो ये सारी बात करके मतलब बस से उतर ही रही थी कि तभी देखती कि सामने उसकी बहन रितु और जो उसका भाई था छोटा सा, वो छोटा भी नहीं है, मतलब वो उन दोनों की एज में 3-4 साल का एज डिफरेंस होगा। जो बहन थी वो 19 साल की, जो भाई था ऐसा मानो कि 16-17 साल का, और उसका नाम था गुड्डू। तो रितु और गुड्डू वो दोनों ही खड़े थे। काशी को देख के ये लोग वहाँ पे इतना जोर की चीखते हैं कि दीदी आप आ गई, अब तो होएगा मज़ा, अब करेंगे हम तूफानी। जो काशी थी वो जब इन दोनों को देखती है अपने हाथ से वो बैग बस में ही छोड़ती है और वहाँ पर उछल के जाते हैं उनके पास और जाके तीनों लोग एकदम से गले मिलकर जो उधर उछल रहे थे। जो काशी थी वो बोलती कि रुको रुको रुको, एक एक पहला तो पिक बनता है, ये बोल के वो अपनी मतलब फ़ोन निकालती है और वहाँ पर मतलब लाइक खींच रही थी, वो सेल्फीज़ ले रही थी, वहाँ पर वीडियोज़ कर रही थी कि गाइस हम मिल चुके हैं, कितना मज़ा आ रहा है गाइस, अभी जाएँगे। जो काशी की बहन रितु थी वो बोलती कि दी क्या कर रहे हो आप? जो काशी थी वो बोलती अरे ये मेमोरीज़ है, इनको ना रखना चाहिए। ये देखो तुम्हारे फेस में जो इतनी ज़्यादा मतलब खुशी है, ये थोड़ी देर बाद रखेगी क्या? कि तुमने अपनी दी को देखा, काशी दी को देखा और तुम इतना ज़्यादा खुश हो गई। ये चीज़ अभी जाके मासी को दिखाना है, फिर मेरी मम्मी को दिखाना है और उस सरू सी चित्रा को भी तो दिखाना है कि ये देख तेरे से कितनी अच्छे हैं ये दोनों। वहाँ पर जो रितु थी वो बोलती कि हाँ दी, मतलब आपका तो क्या ही दिमाग चलता है। और ये बोल के ना ये दोनों लोग मतलब गले मिल के उछल रहे थे। जो गुड्डू था वो बैग लेता है, बोलते कि दी अब घर चले, मम्मी बहुत ही देर से आप लोगों के लिए वेट कर रही है। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि अरे यार हमने सुना है कि तुम्हारे लखनऊ की गोलगप्पे बहुत ही फेमस है। वहाँ पर जो रितु थी वो बोलती कि अरे दी गोलगप्पे आप किधर से भी खा लो वो फेमस ही होता है, क्योंकि हर लड़की की कोट अनकोट फेवरेट खाना या फिर बोल सकते हो फेवरेट वही होता है कि गोलगप्पा खा लो। वाह, गोलगप्पा पानी बताशा कुछ भी खा लो, मज़ा ही आ जाता है, मज़ा आ जाता है। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि ये हुई ना मेरी बहनों वाली बात।
मतलब तेरे से ना मेरा हर एक बात मिलती है, तेरे से हर एक बात मिलती है। और पता नहीं मेरी वो बहन चित्रा ये कहाँ से आके धमक पड़ी है, ना किसी से मिलती है ना किसी से बात करती है। मतलब हमारी फैमिली में कोई उसकी तरह नहीं है भैया। वो क्या कहाँ से आ गई इतनी पढ़ाकू। अच्छा चलो पढ़ो, सारे लोग पढ़ते हैं, पर बात ही नहीं करती। वहाँ पर जो गुड्डू था वो बोलती, अरे दीदी क्यों आप फिर उनके पीछे पड़ गए, वो भी अच्छी ही है पर वो इतना ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं ना। इस चीज़ को क्या बोलते पता है, इस मतलब इस चीज़ को इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। हम हैं एक्सट्रोवर्ट, जो कि होना भी चाहिए। और हमारी चित्रा दीदी वो थोड़ा सा यूँ इंट्रोवर्ट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे, पहले उनको एग्ज़ाम क्लियर करने दे लो, उसके बाद सिखा देंगे। अब चलो पानी बताशा खाते हैं। और ये बोल के ये तीनों लोग, मतलब वहाँ पर जो गुड्डू था उसके हाथ से जो काशी थी वो बैग ले लेती है, और काशी के हाथ से वो रितु बैग ले लेती है। और जो काशी थी वो बोलती कि गुड्डू तुम एक काम करो, तुम सामने से चलो और ये ना पूरा वीडियो बनाओ, क्योंकि हम ना अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, ठीक है। और रितु तुम भी हमारे साथ में हो, ठीक है। जो रितु थी वो बोलती कि दी आप मौत की कुएं में कूदने को बोलो, हम उधर भी कूद लेंगे, आप बस बता दिया करो कि क्या करना है, थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट कर देना, बस बाकी काम हम संभाल लेंगे। और मतलब ये तीनों लोग इतना ज़्यादा मस्ती मजाक करके जा रहे थे। जो गुड्डू था वो मतलब वीडियो बना रहा था, जो काशी थी वो अपनी बातें बोले जा रही थी। वहाँ पर किसी के साथ थोड़ा सा धक्का क्या लग जाता है, जो लोग था वो इतनी एटीट्यूड दे के उसकी तरफ देखते कि हाय तुमने तो मेरा हाथ ही उखाड़ दिया। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि सॉरी भाई साहब, थोड़ा सा गलती से हो गया। वहाँ पर जो आदमी था वो बोलती कि हाँ हाँ ऐसे वीडियो बनाते रहो तो फिर हो ही जाएगा तुम्हारे कल्याण। वहाँ पर काशी और कुछ नहीं बोलती। जो काशी थी वो सामने आ जाती है, थोड़ा सा उनकी तरफ देखते है, फिर बोलती कि इस लखनऊ के ना एक बात बहुत ही अच्छी है, लखनऊ की बस गलियाँ ही इतनी तंग नहीं होती। इधर की लोगों को भी मतलब ईगो एकदम से जाम होती रहती है ट्रैफिक की तरह। मतलब वहाँ पर ये बात बोल के जो काशी थी वो तो हंसती रहती है। जो रितु थी वो बोलती कि दी ऐसे तो मत बोला करो यार, मतलब क्या आते ही बेइज्जती पे शुरू हो गई। जो काशी थी वो बोलती कि अरे बेइज्जती नहीं कर रहे, ये भी तो तुम्हारी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कि तुम्हारी सड़कें भी जाम रहती है और तुम्हारी ईगो भी मतलब जाम ही रहती है। हम हर वक्त तो तुम लोग ईगो पे रहते हो। वहाँ पर जो काशी थी वो ये बोल के उसकी तरफ यूँ ना देख के एक उसके भी चेहरे पे एक शरारत थी। जो रितु थी बोलती दी चलो ना पानी बताशे खाते हैं। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा अच्छा मेरी छोटी बहन है, चलो चलो। और ये बोल के वो आगे जाती है। और वहाँ पर जो गुड्डू था उनको ये दोनों इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि तुम ऐसे चलो, इधर चलो, उधर से लोग आ रहे हैं, तो वो देख देख के चल रहा था। मतलब वो सामने इनकी तरफ देख रहा था और ये लोग इसको गाइड कर रहे थे कि आगे कैसे चले। पर तभी होती है विपत्ति। क्या होती है कि उधर साइड से मतलब गोलू के पीछे से एक बाइक आ रही थी, और वो बाइक मतलब नॉर्मल सी स्पीड में आ रही थी, इतनी ज़ोर से भी नहीं और इतनी धीरे से भी नहीं। पर जब भी वो आता है ना तो उसका थोड़ा सा शोल्डर जो है वो गोलू की हाथ पे लग जाता है, और गोलू यूँ थोड़ा सा डगमगा जाता है। जो काशी थी वो एकदम से चीख के बोलते हैं कि अरे अंधे, दिखता नहीं है क्या रोड पे इंसान चल रहा है, मतलब फटफटिया पे बैठ गई हो क्या, तो अपने आप को यमदूत समझ रहे हो क्या तुम। और काशी ये बोल के मतलब यूँ अपनी मतलब एक्सप्रेशन एक बहुत ही गुस्से वाले देके उधर देख ही रही थी। उसको लगा था कि ये तो चला ही जाएगा, बाइक वाला उसका खुद की गलती है तो वो तो चले ही जाएगा ना। पर उसका सोचने का ढंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। और तभी जो गोलू था वो बोलते कि दी चलो ना, छोड़ो, हम आ गए गोलगप्पे के पास, हम गोलगप्पे खाते हैं ना, हो जाता है इधर। वहाँ पर ये दोनों इधर इतने से ही थे। जो वो इंसान था वो उसकी फटफटिया को मोड़ के आते हैं और आके बोलते क्या प्रॉब्लम है आपकी। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि चेहरा दिखाओ अपना, मतलब बाइक पे बैठ गई हो तो कुछ भी कर रहे हो तुम लोग, दिखता नहीं है क्या इंसान चल रहा है रोड पे, पहले यार थोड़ा सा मेंटेन करके चलो, आदमी हो कि लंगूर, दिखता नहीं है क्या कि रोड में इंसान चल रहे हैं। नहीं तुम तो ऐसे चल रहे हो ना कि शाई करके किसी को भी उड़ा के फिर चले जाओगे, दिख नहीं रहा था कि मेरा भाई चल रहा है। जो वो इंसान था वो अपनी बाइक से ही बैठा हुआ था। और जो काशी थी वो बोलती क्या हुआ, घूर काहे रहे हो तुम, तुम्हारे घूरने से हम डर जाएंगे क्या। वहाँ पर जो इंसान था वो बाइक से उतरता है, बोलती क्या प्रॉब्लम है आपकी। जो काशी थी वो बोलती कि गोलू, गोलू इसमें फोकस कर, इसकी तरफ कैमरा कर कि यह हमसे मिसबिहेव कर रहा है। तो वहाँ पर जो गोलू था वो वैसा ही करता है क्योंकि उसके हाथ पे तो फ़ोन ही था। जो
काशी थी वो बोलती कि अब बताओ क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो वहाँ पर जो इंसान था वो बोलती कि मेरी प्रॉब्लम, वैसे एज पर लॉ ये रोड पे फ़ोन चलाना एक क्राइम है, समझ आया। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि हैं, क्या बोल रहे हो, दिमाग खिसक गया है क्या? रास्ते पे फ़ोन चलाना क्राइम कब से हो गया भला? ये तो हमको नहीं पता था। हम तो इतने दिनों से क्या मंगल ग्रह पे थे कि हमको ये नहीं पता चला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे यह भी है कि फ़ोन रोड पे चलाने में तुमको क्राइम कर रहे हो तुम। कब हो गया ये चीज़? वहाँ पर जो इंसान था वो अपनी हेलमेट को उतारते उतारते बोलता है कि ये मोरल क्राइम है और इसके लिए सज़ा हो सकती है। वहाँ पर जब काशी देखती है कि ये कोई लड़का नहीं है, ये एक लड़की है, वो बोलती कि ओ रे रे, अब वो समझ आया ना हमको कि इतना ज्ञान क्यों पेला जा रहा है, ये तो मोहतरमा है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं भी सोचूं कि क्यों पैर पे पैर लगा के झगड़ा करने आ गई हैं ये। हाँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है देवी जी? वहाँ पर जो इंसान था वो बोलती क्या देवी जी, देवी वेवी कुछ नहीं, मेरा एक नाम है। और ये क्या बिहेवियर है? तुम्हारा भाई जो है वो एक तो फ़ोन चला रहा था, वीडियोग्राफी कर रहा था और ऊपर से उल्टा चल रहा था। अगर मैंने ये सब चीज़ें बता दी ना पुलिस वाले को तो तुम लोगों को ही अंदर क्या जाएगा, समझ आ रहा है मेरा बात? पापा जो काशी थी वो अपनी कमर पे दोनों हाथ रख के बस उसकी तरफ तैर के जा रही थी कि अब भी सिखाते हैं तेरे को। मतलब काशी ऐसे जा रही थी ना जैसे कि मतलब तू गुंडे से गुंडाई करेगी, इतनी हिम्मत। यूपी के पर्सन है हम, भूल गए हो क्या? और मतलब वो जो सामने वाला इंसान था उसकी लहजे से बात करने के स्टाइल से पता चल रहा था कि ये यूपी के तो है नहीं, क्योंकि यूपी वाले का एक्सेंट ही अलग सा होता है और उसका एक्सेंट यू मतलब नॉर्मल बातें जो है वो वह वैसा लग रहा था जैसे कि मेरी बातें हैं। और वहाँ पर जो काशी थी वो बात कर रही थी यूपी एक्सेंट में। तो जनरली ये चीज़ हो जाती है, मतलब डिवाइड हो जाता है कि ये यूपी से तो है नहीं। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि तुम बहुत ही वकालत नहीं झाड़ रही हो, और इतनी वकालत अगर तुमको आ ही रही है तो तुमको ये नहीं पता कि एक दायरे पे रह के अपनी जो है ये बुलेट चलाना होता है, यूँ किसी के ऊपर से जाके नहीं चलाना होता है। वहाँ पर जो लड़की थी वो बोलती कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूँ कि मैं वकालत आप पे झाड़ नहीं रही हूँ, मैं वकील हूँ, ठीक है? तो आप क्या बोल रही हैं ये थोड़ा सोच समझ के बोलिया करिए, क्योंकि मेरे हेलमेट पे जो है वो कैमरा लगा हुआ है। तो क्या आप कर रही हैं, क्या आपके बिहेवियर्स हैं, वो सारा कुछ मेरे पास एज अ प्रूफ रहेगा। और आपके भाई जैसा चल रहा था वो भी सारा कुछ रिकॉर्डेड है मेरे पास। तो आप क्या करना चाहती है, ट्रैफिक पुलिस बुलाएं या फिर आप इधर से चली जाएंगी? जब ये बात काशी सुन लेती है, काशी भी लग कि ये क्या हो गया। वहाँ पर जो उसकी बहन रीतू थी और जो ये गोलू था ये दोनों ही डर जाते हैं, क्योंकि घर जाके या फिर ऐसा कुछ हो जाता है तो घर वालों तो इनको अच्छे से मतलब सिखा देंगे कि कहाँ पे क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। जो काशी थी वो थोड़ा सा यूँ ना मतलब तैर के जा रही थी फिर से कुछ बोलेगी। जो उसकी बहन थी रीतू वो उसको पकड़ कर रख लेती है कि दी प्लीज़ ऐसा कोई झंझट मत बनाओ कि हम फिर खुद ही पिट जाए। वहाँ पर जो गोलू था वो बोलती कि देखिए रिकॉर्डेड हमारे पास भी है कि आप रॉन्ग साइड से आई हैं। वहाँ पर जो लड़की थी वो बोलती कि हाँ बड़े रॉन्ग साइड से आ रहे थे ना, ये देखो तुम्हारा पैर किधर है, एक तो फुटपाथ पे और दूसरा रोड पे, तो रॉन्ग साइड पे कौन है बेटा? और ये देखो अब ये चीज़ भी मेरे कैमरे पे रिकॉर्ड हो चुकी है। तो ठीक है मिलते हैं फिर ट्रैफिक पुलिस के पास, चलिए अभी चलिए, दोनों ही अपना अपना वीडियो दिखा देंगे, ठीक है? वहाँ पर जो रीतू थी वो बोलती काशी दी प्लीज़ काशी दी चलो ना इधर से, आप भी आई हो आप, अगर मासी को या फिर मम्मी को पता चल गया ना मार मार के पिछवाड़ा लाल कर देंगे। काशी दी प्लीज़ चलो यार, प्लीज़ चलो, कोई कोई गुंडाई नहीं चलेगी इधर, अभी पुलिस आ गए ना, पुलिस पूरा मारेंगे। योगी बाबा जो है ना वो बहुत ही सख्त बन गए हैं। अब वो नहीं देखते कि लड़की है कि लड़का है। हाँ वो लड़कियों को देखते हैं पर गलत जो भी करे उसकी पिछवाड़ा वो भी लाल कर देते हैं। प्लीज़ काशी दी चलो ना यार चलो। वहाँ पर जो गोलू था वो बोलती काशी दी मुझे तो छोड़ेंगे नहीं योगी बाबा, वो तो मुझे पहले मारेंगे फिर आपको पूछेंगे बस, चलो ना काशी दी चलो, घर चलते हैं घर चलते हैं।
और मतलब काशी उधर ना थोड़ा-सा अपनी मतलब ऑरा बिल्ड करने के लिए और ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी कि नहीं तुमको तो मैं देख लूँगी, कैसे बोल सकते हो तुम? हम गलत नहीं थे, तुम गलत थे, तुम ही गलत हो। और वहाँ पर ये सारी चीज़ वो कर रही थी, पर उसके भाई-बहन जो है वो गोलगप्पा क्या, सारा कुछ छोड़-छाड़ के बस बैग लेके और काशी को लेके उधर से चले जाते। मतलब काशी भी लाइक कि अलग ही बंदी थी कि किसी के साथ भी जाके भिड़ जाती थी। खुद की गलती वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है? तो ये आज का इतना ही पार्ट है। आगे देखेंगे कि स्टोरी में क्या होता है। तब तक मेरे साथ ही रहो और आई होप कि मिल गई है तुमको तुम्हारी सेकंड मेड लीड, ठीक है? तो चलो चलते हैं और तब तक तुम लोग कमेंट में ज़रूर बता देना कि कैसा लगा तुम लोगों को। लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।